नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर टॉपिक के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। गंभीर टॉपिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हरिद्वार, पिथौरागढ़ और मेडिकल कॉलेज, इन तीन मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1000 पदों पर विज्ञप्ति एक और आनी थी। लेकिन अब इस विज्ञप्ति पे संकट के बादल पूरी तरह से मंडराने लगे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को जो है पीपीपी मोड पर दिए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के नर्सिंग बेरोजगार साथियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। जिस तरीके से 2019 में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को जब प्राइवेट पीपीपी मोड पर दिया जा रहा था तो एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले उसका विरोध हुआ था और बहुत बड़े लेवल पर विरोध हुआ था और तब बड़ी मुश्किल से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट हाथों में जाने से हम रोक पाए थे। इसी तरीके से मैं हरिद्वार के साथियों से, देहरादून के साथियों से एक ही निवेदन करूंगा कि सबको मिलकर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर जाने से रोकना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। पीपीपी मोड के हाल क्या है, पीपीपी मोड किस स्तर पर काम कर रहा है, आप सभी इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ हैं। पीपीपी मोड साथियों लगातार उत्तराखंड में फेल होता आया है। आप रामनगर का पीपीपी मोड देख लीजिए, आप पौड़ी गढ़वाल में स्थित बीरोखाल ब्लॉक का सीएससी जो पीपीपी मोड पे है उसको देख लीजिए। लगातार आए दिन वहाँ पर कोई ना कोई अनियमितताएं देखने को मिलती रहती है। लगातार आप रामनगर में ही देख लीजिए, आप आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है उल्टा सीधा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से क्लियर होता है कि पीपीपी मोड उत्तराखंड में सक्सेस नहीं है। तो साथियों, हमें मंत्री जी से मिलकर इसका विरोध करना चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि इसको पीपीपी मोड को जो है प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए, ताकि अगर प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो आप समझिए ना, कहानी खत्म। क्या फैसिलिटी मिलती है, रामनगर वालों से पूछ लो, पौड़ी वालों से पूछ लो, रेफर ही किया जाता है बंदे को। एक रेफरल सेंटर समझ लीजिए आप उसको, कोई सुविधा नहीं है। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अगर हमें सरकारी सेवाओं में आना है और अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर उत्तराखंड में लानी है तो इसके लिए पीपीपी मोड का हमें विरोध करना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, मुझे समझ में नहीं आता, रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और भिक्यासैन और आपका बीरोखाल सीएससी, ये तीन हॉस्पिटल जो हैं पीपीपी मोड पे कब से हटने को तैयार हैं। लेकिन हर जैसे जुलाई में हटने को, जुलाई 1 तारीख तक हटना था तो फिर 3 महीने का जो है टाइम पीरियड बढ़ा दिया, फिर उसके बाद फिर 3 महीने का टाइम पीरियड बढ़ा दिया, फिर 3 महीने का। तो इस तरीके से हर 3 महीने बाद जो है टाइम पीरियड आखिर कैसे बढ़ रहा है? क्यों ऐसे पीपीपी मोड को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं गलत है। हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए और इनका विरोध करना चाहिए। और मंत्री जी इन चीज़ों को समझेंगे भी, ऐसा नहीं समझेंगे कि मंत्री जी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। जिस दिन उनको क्लियर होगा कि हाँ ये चीज़ें, ये यहाँ पर ये अनियमितताएँ हैं, वो पूरी तरीके से पीपीपी मोड को नकार देंगे। तो हमें इस चीज़ के लिए भी मंत्री जी से मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं पीपीपी मोड से क्या है, उत्तराखंड के आम जनमानस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पीपीपी मोड लगातार उत्तराखंड में फेल होता हुआ आया है, अभी भी सक्सेस नहीं हो रहा है, अभी भी सक्सेस नहीं है। तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। पीपीपी मोड पूरी तरीके से यहाँ से जड़ से उखाड़ कर पीपीपी मोड को फेंक देना चाहिए। इसके लिए मैं, हमारे जितने भी मेडिकल लाइन के हमारे साथी हैं, चाहे टेक्नीशियन हैं, चाहे नर्सिंग अधिकारी हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, सभी से मैं यही निवेदन करूँगा कि सभी लोग पीपीपी मोड का विरोध करें। और आम जनमानस को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनमानस ही पिसता है इसमें। ट्रीटमेंट तो हम ही करवा रहे हैं। तो सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। और जब सरकार इतने अच्छे तरीके से बाकी हॉस्पिटलों को चला रही है तो सरकार इनको भी चलाने में सक्षम है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो फिर प्राइवेट हाथों में इन हॉस्पिटल्स को क्यों दें? आप देख लीजिए, चाहे दून मेडिकल कॉलेज है, चाहे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चला रही है। तो फिर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को चलाने में कहाँ दिक्कत है? वो भी चलाया जा सकता है और बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को इन संस्थानों को चलाना चाहिए, कि प्राइवेट हाथों में नहीं देना चाहिए। प्राइवेट हाथों में सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइवेट सेक्टर जितने हुए सिर्फ लूट खसूट के लिए बने हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सुविधाएं तो क्या ही देंगे, लेकिन
कहीं ना कहीं आम जनमानस को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और सरकारी सेवाओं में आने के मौके उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ने के मौके से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे। तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पीपीपी मोड का पूरी तरीके से विरोध किया जाए, ताकि जल्द से जल्द उत्तराखंड से पीपीपी मोड को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सके। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।